हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन है। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं पुलिस बन जाऊं। बच्चों, मैं पुलिस बनना चाहता हूं। और पुलिस इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि दिसंबर में मेरे एग्जाम्स है, नवंबर में मेरा एग्जाम है। और मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन करी हुई है, बहुत सारी मेहनत करी हुई है, बट स्टिल साला ऐसा होता है, कभी कभी लगता है कि एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो फेल ही होने वाला हूं। तो ऐसा क्यों लगता है? क्या रीजन है इसके चलते, इसके पीछे की नेगेटिव विचार मन में आ जाते हैं? मैं बहुत अच्छी से मेहनत करता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूं, सब कुछ अच्छा करता हूं, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करता हूं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूं, सब कुछ करता हूं, बट साला ये कमबख्त नेगेटिव विचार जो है मेरे पीछे से हटते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? बच्चों, मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप पुलिस बन जाएं। यस यस यस, इस वक्त आपको पुलिस बनना पड़ेगा। पुलिस क्यों बनना पड़ेगा? पुलिस इसलिए बनना पड़ेगा, इस वक्त आपको पहरेदारी करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में जितने भी विचार आ रहे हैं, अब बच्चों हमेशा याद रखिए, दिमाग में दो ही टाइप के विचार आते हैं। एक ऐसा विचार होता है जो आपको अपलिफ्ट करे, ऊपर लेके जाए, तरक्की की दिशा में लेके जाए, सक्सेस दिलाए, आपको अच्छा फील कराए। और दूसरे जो विचार आते हैं वो नेगेटिव विचार हैं, जिनके बारे में सोच के आपको कटु फील होता है, आपको बुरा फील होता है, आप चिंतित हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप हलाकान हो जाते हैं, कोई समाधान नहीं रहता जीवन में। ऐसे विचार आते हैं। भाई साहब, इस वक्त हमको पुलिस वाला बनना पड़ेगा। और इस वक्त हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी मेरे दिमाग में विचार आए, वट एवर थॉट्स दैट कम इन टू माई माइंड, अगर वो अपलिफ्टिंग नहीं है, अगर वो थॉट अपलिफ्टिंग नहीं है, तो मेरे दिमाग में उस थॉट को आना ही नहीं चाहिए। मुझे उस थॉट को लात मार के अपने दिमाग से निकाल देना है। सो वेन एवर यू स्टडी, आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार रेशमा की तो मेरे से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, लीव इट। यार हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए जो मैंने पढ़ा नहीं है, लीव इट। आपको करना क्या है? यू जस्ट नीड टू स्टडी। आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जो बच्चे रैंक लाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ही बात पता थी, दैट दे नीड टू गेट अ रैंक। सिर्फ एक ही बात पता थी, उनके दिमाग में और कोई थॉट नहीं चल रहा था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि कैसे मैं पढ़ाई करूं, कैसे मैं सिलेबस ख़त्म करूं। उनके दिमाग में अगर ऐसा कोई थॉट आता था कि यार पढ़ाई एग्जाम में कहीं वो क्वेश्चन पूछ लिए जो मैंने नहीं पढ़ा, तो फिर अभी कई बच्चे अमेंडमेंट्स को लेके डरे हुए हैं। बच्चों, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, अभी जो इंस्टीट्यूट ने 1 महीने पहले जो मॉड्यूल निकाली है, मुझे रेयरेस्ट मतलब मैं मुझे तो लगता ही नहीं है कि इंस्टीट्यूट उससे कुछ पूछेगी, और पूछेगी भी तो 3-4 मार्क का कुछ पूछेगी, वो भी ऑप्शन में बच्चों। क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने पहले एग्जाम में मॉड्यूल्स को अपडेट कर देना सही तरीका नहीं है, एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, और ये उनको भी पता है। और बस वो तो क्या है बच्चों, मैंने किया है तो बस मैं पीछे क्यों हटूँ वाली बात है। बट मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ बच्चों, अमेंडमेंट अपनी जगह है, उनका टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको चाहिए तो आप रीड करना है तो एक बार रीड कर लीजिए, बट नहीं भी किया तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, हमेशा याद रखिए, अपलिफ्टिंग थॉट, दिमाग में जो भी थॉट आए ना बच्चों, वो ऊपर लेके जाने वाला ही थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा, एक तो पहला हो गया, हम अपने विचारों पे हमको कंट्रोल करना है। जो अपलिफ्टिंग वाले विचार हैं, जो विचार हमको अच्छा फील कराएं, हमको वही विचार अपने दिमाग में आना है। दूसरा, लोग, हमको ऐसे लोगों से ही मिलना है, ऐसे ही लोगों से मिलना है जो हमको, जिनसे मिलके ना हमारी एनर्जी चार्ज अप हो जाती है, मतलब जिनसे मिलने के बाद हमको अच्छा फील होता है। ऐसे भी कई लोग होंगे जो आपको, जिनसे आप मिलते हैं और आप टेंशन में आते हैं, अबे तूने ये तो नहीं पढ़ा, तूने ये तो नहीं पढ़ा, ये तो नहीं किया, अरे तूने उसका मैराथन देखा क्या, तूने उसका रिवीजन देखा क्या, अरे उसने तो ऐसा पढ़ा है। इन सब लोगों से बच्चों हाथ जोड़ के नमस्कार, चमत्कार को दूर से ही नमस्कार कर देने का। बच्चों, इस वक्त मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला ही चलना है, मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है। और अगर तुमको आधे घंटे के लिए तुमको बोर होता है ना किसी से मिलना है, तो तुम्हारे वो छपरी दोस्त लोग होंगे ना, वो स्कूल टाइम वाले जो बीकॉम कर रहे हैं, प्लेन बीकॉम जो टाइम पास कर रहे हैं, लगे तो उनसे मिल लो, जिनको सीएस के बारे में कुछ नहीं पता, उनके यहाँ थोड़ा टाइम पास कर लो, वो बढ़िया बात करेंगे, अरे वो लड़की एकदम बढ़िया है, वो लड़का एकदम मस्त है, उनसे मिल लो। बट ऐसे दोस्तों से बिल्कुल भी मत मिलो जो तुमको पढ़ाई को लेकर टेंशन दे दें, जो तुमको किसी और टाइप का टेंशन। बच्चों, इस वक्त बच्चों, जैसे घोड़े को सिर्फ दिखता है ना सीधा क्या है, इस वक्त आपको सिर्फ आपके दिमाग में एक ही विचार आना चाहिए कि यार मुझे मेरा सिलेबस खत्म करना है खुशी के साथ। बच्चों, हैप्पीनेस के साथ पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। बच्चों, आज ही किसी का मेरे पास फ़ोन आया था, दुष्यंत सर, वॉट, मैं एग्ज़ाम नहीं देने की सोच रही हूँ। तो मैंने उनको भी सेम चीज़ बोली, बेटा जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दो थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। जितने भी थॉट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन दो ही टाइप का होता है। चाहे ऐसे थॉट जो आपको बोलते हैं सर, ऐसे भी थॉट्स होते हैं जिनको सोच के ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, वो पीस देने वाले थॉट है, वो भी बच्चों अपलिफ्टिंग थॉट्स ही हैं। बच्चों, जिन भी थॉट से आप डिमोटिवेटेड फील नहीं कर रहे ना, वो सारे थॉट्स अपलिफ्टिंग थॉट्स हैं बच्चों। और अपलिफ्टिंग थॉट्स को ही इस वक्त दिमाग में आना चाहिए। जितने थॉट्स आपको टेंशन दे बच्चों, भाड़ में जाए उन थॉट्स को। सो बच्चों बच्चों हमेशा याद रखिए, जो बच्चे एग्जाम में पास होते हैं ना,
आप हमेशा देख लीजिए, कई बार आप बोलते होंगे कि ऐसा बच्चा पास हो गया, अरे वो तो कभी पढ़ते ही था, वो तो कभी टेंशन लेते ही था। सो जो बच्चे टेंशन नहीं लेते बच्चों, वही बच्चे पास होंगे। या फिर आपको चिंता होती है तो अच्छी बात है, लेकिन चिंता का उपाय क्या है बच्चों? पढ़ाई करना है। सो बिना कुछ सोचे समझे बच्चों कुत्ते की तरह पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, घोड़े की तरह पढ़ाई करना शुरू कीजिए, और इधर उधर कुछ भी मत सोचिए बच्चों। जस्ट स्टडी, जस्ट स्टडी, जस्ट स्टडी, जस्ट स्टडी, जस्ट स्टडी, स्टडी, बस। और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, ऊपर नीचे अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना है। दैट्स इट। जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता, सपने देखना शुरू कर दो। सो के नहीं, हाँ, खुली आंखों से, जागती आंखों से जो सपने देखे ना, और ऐसे सपने जो आपको सोने ना देना, वो सपने देखना शुरू कर दो बच्चों। सोचो तुम्हारे पास मर्सिडीज है 10 साल के बाद, सोचो 5 साल के बाद तुम्हारे पास 15 लाख रुपए की जॉब है, 25 लाख रुपए की जॉब है। सोचो बच्चों, और फिर पढ़ने बैठो, वापस से पढ़ने का मन करेगा। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।